इससे पहले कभी आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा है, कोई वाहन खरीदा है, तो उस वाहन को लेने से पहले आपने सोचा होगा मैं किस कंपनी का खरीदूं, कौन सा खरीदूं, और बड़ा आपके मन में, जहन में बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा कि यार मैं खरीदने जा रहा हूं तो क्या मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। यस, इसी कंफ्यूजन के बारे में हम आज बात करेंगे कि अगर मैं किसान हूं और मुझे एक ट्रैक्टर लेना है तो मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, मेरे को क्या क्या काम करने हैं। तो उन सबको देखते हुए मुझे एक ट्रैक्टर लेना है। हाँ, अब बात आती है कि मेरे को सब तय हो गया कि कौन कौन सा काम करने हैं मेरे को, लेकिन वही काम करने के लिए हम बाजार में जाते हैं तो एक ही समकक्ष श्रेणी के जो है ना, हर कंपनी के अलग अलग ट्रैक्टर आपको मिलेंगे। अगेन हमारा दिमाग फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि यार ए वाला लूँ या बी वाला लूँ या सी वाला लूँ। तो आज हम इस वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा कि समकक्ष श्रेणी वाले ट्रैक्टरों में कौन से ट्रैक्टर अच्छा है। तो इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा आज फार्मटेक के 6055 के बारे में आपको बताऊंगा, ये इसमें क्या खूबी है और अपने समकक्ष जो है श्रेणी वाले ट्रैक्टर हैं उनसे क्या क्या कमियां हैं। तो ये ट्रैक्टर फार्मटेक का जो 6055 जो है क्लासिक प्रो सीरीज है, ये T20 सीरीज का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर 6055 T20 सीरीज का क्यों, T20 सीरीज में जो आते हैं इसको जो है ना T20 इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो है ना 16 फॉरवर्ड गियर आते हैं और 4 रिवर्स गियर आते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको आपको जब आप चलाते हैं, रोड पर चलाते हैं, तो आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, स्पीड अच्छी मिलती है, तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फार्मटेक 6055 के बारे में। अब हमको फार्मटेक 6055 ट्रैक्टर क्यों लेना चाहिए, तो सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा कि जो ट्रैक्टर है ये 55 से 60 हॉर्स पावर की सीरीज में आता है। ये ट्रैक्टर है फार्मटेक क्लासिक प्रो T20। इसमें जो गियर आते हैं उसमें ये T20 के अंदर गियर आते हैं, 16 फॉरवर्ड आते हैं और 4 रिवर्स गियर आते हैं। फायदा ये होता है कि जब ट्रैक्टर अपने को रोड पर चलाते हैं तो उसमें अपने को स्मूथ ड्राइविंग मिलती है, पावर अच्छा मिलता है। दूसरा इसमें देखेंगे अगर इसकी जो डिजाइन है बड़ी रोबस्ट डिजाइन है, इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा इंजन है, हैवी इंजन है, और इसकी जो पुलिंग लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो लिफ्टिंग कैपेसिटी 2500 किलो तक है। तो अगर आपको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो हैवी वर्क करे, हॉलेज में अच्छा चले, उसमें जो है ना गियर अच्छे लगे, मेरे जो है ना इम्प्लीमेंट अच्छे चलाए, तो उन सब चीज़ों के लिए जो फार्मटेक का 6055 ट्रैक्टर है एक परफेक्ट ट्रैक्टर है। तो ये जो फार्मटेक का 6055 ट्रैक्टर है अपने आप में पूरा वर्सेटाइल ट्रैक्टर है। मतलब ये जो ट्रैक्टर है ये कृषि कार्य उसके साथ साथ कॉमर्शियल कार्य करने के लिए भी सर्वोत्तम ट्रैक्टरों में से एक माना जाता है। एक जहन में आता है कि भाई ठीक है, फार्मटेक का 6055 ट्रैक्टर है वो वाकई में अच्छा ट्रैक्टर है, लेकिन ये बताइए कि फार्मटेक का 6055 ट्रैक्टर ही क्यों। तो मैं इस पर आपको एक एक चीज़ों बात बताऊंगा। इसका जो इंजन है वो इंजन जो है बड़ा पावरफुल इंजन है। HP श्रेणी आती है वो 55 से 60 हॉर्स पावर की श्रेणी आती है। इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन है ये, और इस ट्रैक्टर की जो कैपेसिटी है वो 3680 सीसी के आसपास आती है, तो अपने आप में काफ़ी एक अच्छी श्रेणी है। तो लंबा जो 3680 श्रेणी जो सीसी आती है तो इसमें इंजन की कैपेसिटी अच्छी है, तो इंजन बड़ा है, रेंज अच्छी है, तो इसमें पुलिंग पावर भी अच्छी आएगी, तो आपको जो है ना हैवी वर्क करने के लिए काफ़ी आपको फायदेमंद मिलेगा। सेकंड पार्ट, जैसे हमने बताया कि जो ट्रैक्टर है ये 55 से 60 हॉर्स पावर श्रेणी में आता है, इसका मतलब, और इसमें जो गियर बॉक्स है वो T20 गियर है, मतलब 16 फॉरवर्ड है और 4 रिवर्स है। तो इस ट्रैक्टर में जो है ना पुलिंग पावर काफ़ी अच्छी है, तो ट्रैक्टर जो है ना खींचने में काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको ऐसे कार है जिसमें आपको ट्रैक्टर को खींचना है या कोई सामान उठाना है या हॉलेज में चलाना है, तो इसमें क्योंकि इंजन पावर अच्छी है, ताकत अच्छी है, तो ट्रैक्टर जो है ना आपको इस कार्य के लिए, खींचने के कार्य के काफ़ी आपको सूटेबल मिल रहेगा ये। अब हम बात करते हैं इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की। इसकी लिफ्ट है काफ़ी हैवी लिफ्ट है, इसका 2500 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी है। मतलब ये ट्रैक्टर जो है कोई भी इम्प्लीमेंट जो 2500 किलो तक का आता है वो उठाने में सक्षम है। यानी कि ऐसा इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है कि जब आप खेत में काम करेंगे, कुछ भी आपको कोई कहना है, तो 2500 किलो तक का इम्प्लीमेंट ये आसानी से उठा लेगा। तो अपने को कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा इम्प्लीमेंट जो मेरे पास है, जो ट्रैक्टर में काम में लेना चाहता हूँ, क्या वो मेरा ट्रैक्टर उसको परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। तो ये ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कभी इसके लिए निराशा नहीं करेगा कि मेरा कोई इम्प्लीमेंट जो है ट्रैक्टर उठा नहीं पा रहा है। इसका जो गियर बॉक्स आता है T20 गियर बॉक्स के नाम से पहचाना जाता है। T20 गियर बॉक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर 16 फॉरवर्ड आपको मिलेंगे और 4 रिवर्स गियर मिलेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है जब आप रोड पे चला रहे हैं तो आपको बेहतर स्पीड मिलेगी, अच्छी स्पीड मिलेगी, और जो आप चलाते समय जो आपको ट्रैक्टर पे जो अपने को स्टेबिलिटी चाहिए, ट्रैक्टर कितना स्मूथली चल रहा है, वो इसमें आपको बहुत वो देखने को फीचर मिलेगा। यानी कि T20 16 फॉरवर्ड 8 रिवर्स का 4 रिवर्स का मतलब हुआ कि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी, बेहतर स्पीड मिलेगी, तो आप अच्छी स्पीड से अपना जो है कार्य कर सकते हैं, और तो जो कम काम में समय में आपको अच्छा काम करके देगा। अब बात करते हैं कि अपन ने जो है ना इसके इंजन की बात कर ली, लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर ली, इन गियर बॉक्स की बात कर ली, लेकिन ट्रैक्टर रोड पे चलता है, तो ट्रैक्टर को रोड पे जब चलना है तो उसको रुकना भी तो चाहिए। ट्रैक्टर वजन लेके जा रहा है तो उसके ब्रेक कैसे हैं,
तो मैं आपको बताता हूँ, इसके ब्रेक जो है वो ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक है, मल्टी डिस्क ब्रेक है। ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक का मतलब ये होता है, जब हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो जिसकी जो डिस्क जो होती है, जो ब्रेक लगाती है जिससे ट्रैक्टर रुकता है, वो हमेशा ऑयल में डूबा हुआ रहता है। तो ऑयल में डूबा होने से क्या होता है कि जब फ्रिक्शन लगता है, जब ब्रेक लगाते हैं, तो उसकी जो प्लेट्स जो है वो गर्म नहीं होती है, और गर्म नहीं होने से क्या होगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, एक्सीडेंट होने का डर, ब्रेक फेल की वजह से एक्सीडेंट होने का डर बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो ब्रेक की जो लाइफ है वो भी बेहतर होती है। अब हमने जो है फीचर देखे, लेकिन क्या ये ट्रैक्टर मेरे वाकई में जो है ना बचत में भी सहयोग देता नहीं देता? तो हाँ जी हाँ, ये जो ट्रैक्टर है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आपको डीजल में बहुत बचत करेगा। साथ के साथ में इसमें जो कंपनी वारंटी देती है वो 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी देती है। तो कुछ भी इसके अंदर होता है तो एक अच्छी वारंटी कंपनी की तरफ से 5 साल की, 5000 घंटे की, और फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है। तो ये जो है एक कह सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है किसान भाई के लिए जो है ना एक कम खर्च में अच्छा मुनाफा देने वाला ट्रैक्टर साबित होगा। अब हम बात करें क्लच की। क्लच इसका इंडिपेंडेंट क्लच है। इंडिपेंडेंट क्लच का फायदा ये होता है कि जब भी हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, तो हमने पीछे जो इम्प्लीमेंट लगा रखा है, जो घूमने वाला इम्प्लीमेंट है, वो जब भी हम क्लच चलाते हैं, तो अगर मान लो हमारा ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट क्लच नहीं है, तो हमारा पीछे घूमने वाला यंत्र भी जो है ना रुक जाता है जब भी हम ट्रैक्टर का गियर चेंज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लच होने से क्या होगा कि जब हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, तो हमारा पीछे वाला इम्प्लीमेंट जिस कार्य के हमने लगा रखा है वो कार्य यथावत चलता रहेगा, उसमें कोई भी अपना को रुकावट नहीं आएगी। तो उससे जब किसान भाई अपने खेती में कार्य करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है आपके लिए कार्य आपको फायदेमंद होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आगे के वीडियो में बताएं कि मुझे और क्या चीज़ें आपके लिए वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आपके फायदेमंद के लिए हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान।